बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपके बैंगन के पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आएँ और हमने उनको गिरने से कैसे बचाना है। वो कौन सी ऐसी खाद है जिससे ये सब कुछ होगा और उससे हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंगन भी लगेंगे। ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि बैंगन के पौधे उगाने के लिए सॉइल मिक्स कौन सा होना चाहिए जिसमें ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। इसके लिए आप 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और सब चीज़ों को बराबर बराबर मकदार में आपने लेना है। आम खेत की मिट्टी या गार्डन सॉइल, इसमें हम लकड़ी की राख को शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम नहर वाली बाल, ये खालों से भी मिल जाती है या खेतों से भी मिलती है, उसको शामिल करेंगे और इसके साथ ही कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों को हमने बराबर मकदार में लेकर अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है। बैंगन के पौधे लगाने के लिए ये बड़ा ही बेहतरीन सॉइल मिक्स है। इसमें पौधे ग्रो भी करेंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल भी आएंगे और उनको बहुत ज़्यादा बैंगन भी लगेंगे। दोस्तों, इस स्टेज पर जब आपके पौधों के ऊपर फूल भी आ चुके हैं और उनके बैंगन बनना शुरू हो जाएं, तो उस वक्त हमने जो खाद देनी है वो है SOP, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश। दोस्तों, पोटाशियम को बयान करने के लिए हम पोटाश बोलते हैं। पोटाशियम हमारे बुनियादी एलिमेंट्स में से एक है। दूसरे दो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। सल्फेट ऑफ पोटाशियम पोटाशियम का कंपाउंड है। इसके अलावा और भी जो कंपाउंड है दोस्तों, उनमें पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम कार्बोनेट शामिल हैं। इन तीनों कंपाउंड्स में चूँकि पोटाशियम शामिल है, इसलिए हम इन सारे कंपाउंड्स को पोटाश के नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों, जब पोटाश कहा जाए तो उसमें ये पोटाशियम के कंपाउंड ही होंगी जो हमारी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और दूसरे पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इनके अलावा दोस्तों, पोटाशियम के और भी 2 कंपाउंड हैं जिनमें पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फेट शामिल हैं। जिन पौधों को पोटाशियम के साथ नाइट्रोजन की मकदार भी चाहिए तो उनके लिए हम पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे पोटाश हैं। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि पोटाश का लफ्ज़ कहाँ से वजूद में आया। बहुत कदीम ज़माने से, जब अभी सनती तरक्की का दौर नहीं था, उस वक़्त के लोग लकड़ी की राख को लोहे के बर्तनों में डालकर लीचिंग प्रोसेस करते थे, जिससे उन्हें जो मटेरियल हासिल होता था उससे वो साबुन और गन पाउडर बनाते थे। इस केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो मटेरियल वो हासिल करते थे उनको उन्होंने पोटाश का नाम दिया, यानी पॉट और ऐश। पॉट मीन्स बर्तन और ऐश मीन्स लकड़ी की राख। तो दोस्तों, यहाँ से उन्होंने पॉट और ऐश से ये लफ्ज़ जो है वो अख़ज़ कर लिया पोटाश। पोटाशियम सल्फेट के इस्तेमाल से हमारे बैंगनों का टेस्ट और टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैंगन के पौधों को फर्टिलाइज़ करते हुए दोस्तों, पहले 2 काम करने हैं। अगर ज़मीन में से कोई गैर ज़रूरी शाखें निकल आई हैं तो इनको हटा देना है। इसके अलावा हम पौधे को गोडी करेंगे। तो दोस्तों, गोडी करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पौधे के तने से कम 2 इंच दूर, 2 से 3 इंच दूर तक आपने इसको गोडी करनी है, बिल्कुल करीब से नहीं करनी। बारिशों का सीज़न है, अगर हम तने के करीब से गोडी करेंगे तो तेज़ बारिश या तेज़ हवाओं की वजह से पौधे जड़ों से उखड़ सकते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अभी सिर्फ एक पौधे को गोडी की है। तो एक पौधे को हमने कितनी फर्टिलाइज़ देनी है आपने उसको भी देखना है। ये मेरे पास चम्मच है, तो चम्मच का 5वां हिस्सा है, यानी 1/5 ऑफ स्पून आप एक पौधे को पोटाशियम सल्फेट देंगे। देखिए, 5वां हिस्सा चम्मच में लेके तो इसको आस्ता आस्ता से थोड़ा थोड़ा बखेर देना है। ये पौधे के चारों तरफ हमने इसको डाल देना है। पोटाशियम सल्फेट को मिट्टी में डालने के बाद हमने किसी भी चीज़ के साथ इसको अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स कर देना है।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पानी देना है, लेकिन मैं इसको पानी नहीं दूंगा क्योंकि आजकल बारिश का सीज़न है, मिट्टी पहले गीली है तो किसी वक्त भी बारिश हो सकती है तो पानी की ज़्यादती हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको पानी नहीं दूंगा। लेकिन अगर बारिश का मौसम ना हो तो इसको फौरी तौर पे पानी देना होता है ताकि इसका रिज़ल्ट जो है फर्टिलाइज़ करने का वो आपको फौरी तौर पे मिल सके। पौधों को फर्टिलाइज़ करने का ये अमल 2-2 महीने के बाद दोहराना है। जिन दोस्तों के पास पोटाशियम सल्फेट अवेलेबल ना हो तो वो लकड़ी की राख उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी पोटाशियम से भरपूर होती है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतरीन होगा। बाज़ औक़ात बैंगन के पौधों के ऊपर कुछ नई कोंपलें निकलती हैं जो पौधे के नीचे वाले हिस्से में होती हैं, उन्होंने मज़ीद ग्रो नहीं करना, वो तकरीबन डेड हो रही होती हैं तो उनको खुद ही निकाल देना है। इसके अलावा बहुत से ऐसे पत्ते होते हैं जो ड्राई हो रहे होते हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा फंगस लगने का ख़तरा होता है तो उनको भी निकाल देना है। इसके अलावा बहुत सारी शाखें ऐसी भी होती हैं जिनकी ग्रोथ रुक चुकी होती है, उनके ऊपर ना मज़ीद पत्ते आने होते हैं ना उनके ऊपर कोई फूल खिलना है, तो दोस्तों उसको भी कटर से आपने कट करके निकाल देना है। दोस्तों पोटाशियम सल्फेट से फर्टिलाइज़ करने के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद हमारे पौधों के ऊपर बहुत सारे बैंगन आ चुके हैं। दोस्तों मैंने जो बैंगन के पौधे लगाए हैं ये देसी बैंगन के पौधे हैं। इन बैंगन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा लगते हैं और टेस्ट के लिहाज से भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इसलिए जो दोस्त घरों में किचन गार्डनिंग करते हैं वो ज़्यादातर देसी बैंगन को ही पसंद करते हैं और उनको ही ग्रो करते हैं। देसी बैंगन के पौधों की खासियत ये है कि इसके ऊपर सारा साल फूल खिलते रहते हैं और बार बार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। बैंगन के ये पौधे मैंने फरवरी के महीने में लगाए थे, अब सितंबर का महीना चल रहा है तो हर महीने में तकरीबन 4 से 5 मरतबा इससे हार्वेस्टिंग जो है वो ले ली जाती है। अगर बैंगन के पौधों की अच्छी तरह केयर की जाए तो तकरीबन 2 से 3 साल तक हम इन्हीं पौधों से बैंगन ले सकते हैं। दिसंबर के महीने में इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है, इनको अच्छी तरह काट छाँट दिया जाता है तो फरवरी के महीने में इसके ऊपर दोबारा बैंगन लगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।